नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों सामने खड़ी हुई है हमारी ब्रेजा और हमारी ब्रेजा को 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। इस गाड़ी को दोस्तों मैंने 1 साल तक खुद ही चलाया है, किसी और ने नहीं चलाया है। और इसकी अभी मैंने सर्विस भी करवा ली है, जो कि थर्ड फ्री सर्विस होती है, जो कि 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर पे की जाती है। तो हमारी गाड़ी 10,000 किलोमीटर तो नहीं चली है, रनिंग कम रही है, करीब 7,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई है। लेकिन 7,000 किलोमीटर दोस्तों केवल मैंने ही इस गाड़ी को चलाया है और हर तरह के रास्ते पर मैंने इस गाड़ी को चला के देख लिया है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों डिटेल में होने वाला है। आज मैं आपको बताऊँगा कि इस गाड़ी के क्या ड्रॉबैक है और क्या प्लस पॉइंट है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। अपना ओवरऑल एक ओनर रिव्यू खुद ही देने वाला हूं, क्योंकि इस गाड़ी को दोस्तों केवल मैंने ही चलाया है और ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में बिक भी रही है। तो उसके पीछे का रीज़न भी है दोस्तों। वास्तव में इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको और गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती हैं। इस बजट की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं दोस्तों जो कि सेगमेंट से थोड़ा ऊपर वाली गाड़ियों में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, 5 फरवरी 2023 में हमने ये गाड़ी ख़रीदी थी और ये VXI वेरिएंट है। उस टाइम पर दोस्तों VXI वेरिएंट में स्मार्ट हाइब्रिड भी आता था। तो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मेरी गाड़ी VXI वेरिएंट होने के बावजूद भी यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में है। अभी LXI VXI में आपको स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिल रहा, क्योंकि बीच में तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ सभी वेरिएंट से हटा दिया था। लेकिन अब 2024 में वापस से ZXI और ZXI प्लस के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल रही है। अब ये दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है ना, इसमें एक लिथियम बैटरी जो ड्राइवर के बगल वाली सीट है, को पैसेंजर सीट के नीचे लगी होती है। और उससे क्या होता है दोस्तों, इंजन को एक सपोर्ट मिलता है एक मोटर के माध्यम से, यानी बैटरी से पावर लेती है मोटर। जो स्टार्टर मोटर है दोस्तों वही एक तरह से टॉर्क असिस्ट का काम करती है। उससे ये होता है कि एक तो अच्छा पिकअप मिलता है, दूसरा जो माइलेज है गाड़ी वो थोड़ा सा ज़्यादा देती है। तो ये फ़ायदा इस टेक्नोलॉजी का मिलता है। जब इस टेक्नोलॉजी को हटा दिया था तो लोगों ने जो है मारुति को कहा था कि प्राइस भी कम नहीं किया और ये चीज़ें हटा दी हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम लोगों को लग रही थी। और उसके बावजूद भी गाड़ी अच्छी खासी संख्या में बिकी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, 2023 में ये बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV रही है। यानी SUV सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, या कहें कि SUV सेगमेंट में ये गाड़ी नंबर 1 पोजीशन पे आई है। उसके बाद टाटा नेक्सॉन आई थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, मैंने गाड़ियों पर अच्छे से रिसर्च की थी और उस टाइम पर जब ब्रेजा लॉन्च हुई थी तो दबा के बिक रही थी, अभी भी बिक रही है। तो मैंने LXI वेरिएंट बुक किया था। LXI वेरिएंट पे काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग थी। लेकिन फिर ग्वालियर व्यापार मेला हमारे यहाँ पर लगता है, तो उस पर जब आप गाड़ी खरीदते हो तो RTO द्वारा 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो मैंने सोचा LXI की जगह VXI वेरिएंट लेते हैं, क्योंकि LXI में कुछ चीज़ें नहीं आती थी, जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल सीट और साथ में म्यूजिक सिस्टम। तो ये चीज़ें VXI में मिल जाती हैं, साथ में छोटे मोटे और भी फीचर मिल जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना VXI ले लेते हैं। हालांकि मुझे LXI भी मिल रही थी, लेकिन मैंने बोला अब मैं VXI ले लेता हूं, क्योंकि मेला बेनिफिट मुझे मिल जाएगा तो मुझे यही गाड़ी वैल्यू फॉर मनी पड़ जाएगी। तो मैंने VXI वेरिएंट ले लिया, जो कि मुझे लगता है मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था। और उसके बाद इस गाड़ी को मैंने 1 साल तक करीब 7,000 किलोमीटर चला लिया है। और 7,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी के बारे में सारी जानकारी मुझे अब हो गई है अच्छे से। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी की सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ना दोस्तों, लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये गाड़ी को देखते हैं तो आपको एक नज़र में ये गाड़ी भा जाएगी। और लुक्स भी जो है ना, लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं अगर गाड़ी ख़रीद रहे हैं। कुछ गाड़ियों में लुक्स इतने अच्छे नहीं मिलते। और दूसरी चीज़ ये भी है इस गाड़ी की कि ये इतनी छोटी गाड़ी नहीं लगती, 4 मीटर, अंडर 4 मीटर के अंदर वाली गाड़ी नहीं लगती, कॉम्पैक्ट SUV नहीं लगती। अगर आप और गाड़ियों को देखेंगे, जैसे कि वेन्यू हुई या फिर सोनेट हुई या फिर नेक्सॉन हुई, वो थोड़ी सी जो है इसके मुकाबले छोटी फील होती है। पता नहीं क्यों, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा लगता है, मतलब बड़ी गाड़ी लगती है ये। तो लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छी है। दूसरा, इसमें आपको बेस वेरिएंट से जो टायर साइज़ मिल रहा है और जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है वो काफ़ी बढ़िया है। टायर साइज़ की अगर बात करें तो इसमें आपको 16 इंच का इस तरह का रिम मिल जाता है। और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी आपको 16 इंच के ही अलॉय व्हील मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि बेस वेरिएंट से ही आपको 215 सेक्शन यानी 215 mm चौड़े टायर मिलते हैं, जो कि टॉप वेरिएंट में भी मिलते हैं। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है, जो कि सेगमेंट में कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती है। और साथ में देखा जाए तो शार्क फिन एंटीना वगैरह भी मिल जाता है। और आप अगर फ्रंट से या रियर से देखेंगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा VXI और LXI में।
हालांकि जो VXI उसमें थोड़े बहुत फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब बात आती है कि स्मार्ट हाइब्रिड का वास्तव में कोई फ़ायदा है या नहीं। कंपनी ने हटा दिया तो बिल्कुल फ़ायदा है भाई। ये जो है आपकी गाड़ी का माइलेज 100% इंक्रीज़ तो करता है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज़ नहीं करता। कुछ लोग कह रहे थे कि बैटरी कॉस्ट फिर बाद में अगर बैटरी डलवाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, महंगी पड़ेगी, ऐसा वैसा। तो ऐसा है दोस्तों, अभी जो आपको मिल रहा है ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना आपको मिल रहा था उस टाइम पे, जैसे कि मुझे ये मिल गया तो 1 लाख के करीब का इसमें सामान एक्स्ट्रा रहता है स्मार्ट हाइब्रिड में। जैसे बैटरी हो गई, स्टार्टर मोटर हो गई, वायरिंग हो गई और आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम हो गया। तो ये चीज़ें भी अब जो है LXI और VXI में नहीं मिलती। तो जितना मिल रहा है उससे तो बेहतर ही है। और वैसे भी देखा जाए तो कंपनी क्लेम माइलेज जो है करीब 2.25 किलोमीटर ये ज़्यादा देती है स्मार्ट हाइब्रिड नॉन स्मार्ट हाइब्रिड के मुकाबले। अब इसकी अगर खासियत की बात करूं दोस्तों तो बहुत सारी खासियत है, लेकिन खासियतों में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें स्पेस भी अच्छा लगता है। अंदर बैठ के गाड़ी ऐसी फील नहीं कराती कि आप कोई कॉम्पैक्ट SUV चला रहे हैं, और बाहर से भी ये ऐसी लगती है कि ये कॉम्पैक्ट SUV नहीं, बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं। देखिए अच्छा खासा स्पेस इसमें आपको मिल जाता है, अच्छा खासा स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत अभी तक मुझे फील नहीं हुई है। अब इसके जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि खासियतें हैं वो तो बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। ड्रॉबैक मैं बताता हूँ, जैसे कि LXI VXI वेरिएंट में थोड़ा सा लाइट का थ्रो कम है, जो कि मुझे लगता है कि सभी गाड़ियों में ऐसा ही है, आपको अपग्रेड कराना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं चले। दूसरा, इस गाड़ी में 5 गियर दिए गए हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, जो कि मुझे लगता है कि 1 गियर और होना चाहिए था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 5 गियर है, जबकि ऑटोमेटिक में 6 गियर है। तो जब गाड़ी 80-90 से ऊपर जाती है, 90 से ऊपर जाती है, 100 तक पहुँचती है, तो थोड़ा सा केबिन नॉइज़ करने लग जाता है। बाकी इंजन का जो रिफाइनमेंट लेवल है वो भी बहुत तगड़ा है इसका, बिल्कुल साइलेंट इंजन है, ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। साथ में ड्रॉबैक की अगर बात करें तो ये जो आप सीट देख रहे हैं दोस्तों ड्राइवर की, अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो थाई सपोर्ट इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये मैं शुरू से भी कह रहा हूँ। तो मेरी हाइट जो है ज़्यादा है, इस वजह से मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन आप एवरेज हाइट के पर्सन हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। और इसकी जो सबसे अच्छी बात लगती है दोस्तों, इसका जो स्टीयरिंग का फीडबैक है ना वो भी बहुत अच्छा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप स्लो स्पीड में चलते हैं और जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस पर वेट आने लग जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हाईवे पर भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहता है, गाड़ी को चलाते समय ऐसा फील नहीं होता कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है जब आप हाई स्पीड में इसको चलाते हैं। साथ में इसमें जो सेफ्टी मिलती है वो भी मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी USP है, क्योंकि मारुति की ब्रेजा ही एक ऐसी गाड़ी है जो कि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। इस ब्रेजा के साथ में ये है कि पहले के मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी में और सुधार किया गया है, सेफ्टी फीचर और अपग्रेड किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या फिर हिल होल्ड असिस्ट जैसा फीचर भी इसके बेस वेरिएंट से ही आता है। हालांकि अगर आप CNG पे जाते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसा फीचर नहीं मिलता है। तो ये भी एक खासियत है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, और चलने में भी गाड़ी अच्छी है, राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पेशली मतलब जो खास चीज़ें वो बताना चाह रहा हूँ कि इस गाड़ी को आप कोई भी गियर में उठा दो, कितनी भी स्पीड में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप 5th गियर में डायरेक्ट उठा दो, लेकिन जब गाड़ी चल रही है तब की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए और गाड़ी 3rd गियर में चल सकती है तो ये 4th गियर में आराम से चल सकती है और वहीं से उठ सकती है। और मैंने कुछ वीडियो में आपको दिखाया भी है कि ये 5th गियर में भी उठ जाती है। तो ये भी इसकी खासियत है, बिना वाइब्रेशन के गाड़ी आराम से 1 गियर ऊपर में आप चला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा साइलेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। केबिन में बिल्कुल नॉइज़ नहीं आती, और इंजन तो इतना ज़्यादा रिफाइंड और साइलेंट है कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा और आप बगल में खड़े होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा स्टार्टर मोटर की आवाज़ से। बाकी एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो आपको फील ही नहीं होगा कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा साइलेंट इंजन है। अगर AC की बात करें दोस्तों तो AC का परफॉर्मेंस भी बहुत ही गजब का है इसका, बहुत ही अच्छी इससे कूलिंग कर देता है। रियर में AC वेंट मिल जाते हैं, और इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। जबकि LXI वेरिएंट में आपको नॉर्मल AC मिलता है। तो अगर आप VXI पे जाते हैं तब आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, साथ में ये जो आप म्यूजिक सिस्टम देख रहे हैं ये मिल जाता है, और हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और बाकी भी छोटे मोटे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है, पीछे एक हुक मिल जाता है, रियर सीट पर आपको इस तरह के हेड रेस्ट मिल जाते हैं जो कि LXI में नहीं मिलते। तो कुल मिला के 16-17 फीचर है जो कि
VXI में मिल जाते हैं। लेकिन देखा जाए LXI को लोग ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मानते हैं, लेकिन इस गाड़ी को लेने के बाद आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी काम नहीं करवाना पड़ेगा। तो अभी जितनी चीज़ें मुझे याद है मैंने आपको बता दी, बाकी तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। एक सर्विस करा लिए, सर्विस का जो खर्चा आया है 1700 रुपये का खर्चा आया है, जो कि थर्ड फ्री सर्विस होती है, जिसमें इंजन ऑयल चेंज होता है, ट्रेन प्लग चेंज होता है, एक वाइसर चेंज होता है और ऑयल फिल्टर चेंज होता है। तो इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से 1700 रुपये मुझे लगता है कि बहुत ही कम है, क्योंकि हम ऑल्टो की भी जब सर्विस कराते थे, फ्री सर्विस कराते थे, तो उसमें भी 1400-1500 रुपये का खर्चा आ जाता था। और जो खर्चा है दोस्तों उसमें केवल ऑयल वगैरह का खर्चा है, बाकी कोई ज़्यादा मेजर खर्चा नहीं है। अब जो 20,000 किलोमीटर पर सर्विस होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कितना खर्चा हो, उसके लिए आपको अगले साल तक वेट करना होगा। तो ये कुछ जानकारी थी ब्रेजा के बारे में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप ड्राइवर सीट पे बैठते हैं ना, तो आपको जो बोनट का व्यू है ना बहुत तगड़ा मिलता है। मतलब लेफ़्ट साइड का जजमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, तो देखिए बोनट पूरा दिखता है लेफ़्ट साइड में जब आप गाड़ी चलाते हैं। तो मैं अपनी हाइट के हिसाब से आपको कैमरा का जो एंगल है वो सेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए लेफ़्ट साइड का पूरा आपको व्यू मिल रहा है, जिससे गाड़ी चलाते समय काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी हो जाता है, स्पेशली सिटी में। और जैसा कि मैंने कहा कि सिटी में आप एक गियर ऊपर जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। हमारी ब्रेजा को 1 साल कंप्लीट हो गया है और अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट रहा है। तो अगर आपका कोई सवाल है ब्रेजा को लेके तो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।